तो क्या कहूँ मैं कि नंगा करके भी पिटा है, इस हद तक भी पिटाई की है। तो क्या जो आरोपी है, जो हत्यारे, उनके साथ ऐसा हो तो क्या सच्चाई उगल के नहीं आएगी सामने? बिल्कुल। पहले तो राजेश के घर वाले उठा लिया, अंजलि उठा ली, अब कल से उसका घर वाला हिरासत में है। तो एक बार अगर उनका सुथरा रिमांड हो जावे ना तो सारी सच्चाई आप पे सामने आ जावे, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा ना। बिल्कुल। सीआई वालों के बहुत धन्यवाद, जो मेरे को यहाँ से जल्दी ले गए वो। हाँ। और जो मैं यहाँ मिल जाता, जिन्होंने बड़ा ये तोड़ फोड़ करी है, और जो मैं यहाँ मिल जाता तो मैंने क्या बख्श दे वो, मैंने तो बदल ले जम ठाका। 4 बेटियों के बाप हैं बाबा जमुना दास जी। 4 बेटी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जस हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये वही निर्दोष बाबा जमुना दास जी हैं जिनका जस हत्याकांड से इतना नाता है कि जस की वजह से, यानी कि जस मासूम बेटे की वजह से आज उनकी आत्मा को शांति मिले परमपिता परमात्मा की दास, यही हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन उस बेटे की जब जैसे गुमशुदा की तलाश, यानी कि जब वो गुमशुदा हुए थे तो इस बाबा की इतनी पिटाई हुई थी कि ये कभी उस पिटाई से उबर नहीं सकते। कह रहे हैं कि हमारे आत्मसम्मान और जिस स्वाभिमान को ठेस पहुंची है उसकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। खड़कराम जी गांव की जो सरपंच है कविता सरपंच, लगातार जस बेटे को न्याय दिलाने के लिए इस परिवार के साथ खड़ी है और एक ही बात कहनी है कि जब तक बेटे को न्याय नहीं मिलता तब तक पीछे नहीं हटेंगे। खड़कराम जी गांव की बेटी है प्रियंका, ये भी लगातार इस परिवार के साथ है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस परिवार के साथ। और इनकी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आप सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद कि बाबा जी की जो हमने एक शुरुआत की थी, बाबा जी किसी और ने भी शुरुआत की थी या फिर क्या कुछ आपने जो मतलब जाने का हमारा जो अकाउंट खाता ये मतलब दे के गए थे ना। हाँ। तो ये आप दे के गए थे हमारे को। हाँ। वहाँ से अकाउंट भी आप हमारा लेकर दिखाता और जी हमारे को मतलब जाने का दवाई के लिए भी आप दे के गए थे। फिर और सभी पत्रकार आए, उनका भी धन्यवाद। बिल्कुल सभी को मैं ऐसा है। हाँ। जितने भी आए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ मैं, जय दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे को और जिन लोगों ने सहायता करी है बाबा जी उनका भी धन्यवाद। उनका भी जिन्होंने मेरे साथ इतनी दाल रोटी जो भी पैसा देला दिया है। हाँ। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी, माता शेरों वाली, भोले शंकर जी, उनको भी बेचारों को सूझी बुद्धि दे, बाल बच्चे के अंदर सुख मौज दे और कारोबार में वादा करे जो हमारे को भी बेचारे दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा उनके हमारे महाराज जी उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा दे। बिल्कुल भाई, यही होता है कि मैंने देखो भाई भरपाई तो सारी उम्र नहीं होती बाबा जी की, क्योंकि इनका स्वाभिमान ने ठेस पहुंची है, इनके आत्मविश्वास टूटा है। लेकिन फिर भी आप सभी के प्रयास से जितना भी सही होगा हर किसी ने किया और करने भी लग रहे हैं, साथी करने भी लग रहे हैं कि बाबा जी का और भी सहयोग हो। अच्छी बात है। कविता जी, बगैर किसी कसूर के बाबा जी के ऊपर जो टॉर्चर हुआ है क्या कहना चाहेंगे? देखिए उस समय जो स्थिति थी शायद वो उचित थी, लेकिन फिर मैं प्रशासन से ये बोलना चाहती हूँ भाई क्या इंसानियत के नाते आपका धर्म नहीं बनता? अब तो आपको पता चल गया भाई बाबा बेकसूर हैं, तो क्या इंसानियत के नाते आपका धर्म नहीं बनता भाई बाबा जी की आकर मदद की जाए, इन्हें मतलब जो चिकित्सा है वो दिलवाई जाए, इनकी आर्थिक मदद भी की जाए। क्योंकि देखिए बिना कसूर जब किसी को लगता है ना, कोई हमें एक थप्पड़ भी मार देता तो हमें हमारे स्वाभिमान को इतनी ठेस पहुँचती है। और फिर इनके साथ तो मतलब इनको तो टॉर्चर किया गया, 3-3 4-4 बार इनका मतलब रिमांड लिया गया। तो मैं तो प्रशासन से यही बोलना चाहती हूँ, आपने एक बेकसूर को मार तो दिया लेकिन उसको उबारने में, उसके स्वाभिमान को जिंदा रखने में उसकी मदद तो की जाए, इनसे आकर मिला जाए, इनकी मदद की जाए इंसानियत के नाते से। ठीक है वो प्रशासन के उससे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इंसानियत तो सबके लिए है, वो हमारे बाबा जी के लिए भी है। यहाँ प्रशासन से एक ही अपील है, आप जस को भी न्याय दिलवाएं और यहाँ अपने निर्दोष बाबा जी की भी आकर मदद की जाए इंसानियत के नाते। बिल्कुल भाई, देखो प्रशासन का भी एक नैतिक फर्ज बना है कि प्रशासन के अधिकारी, यानी कि ऐसा नहीं है इंसानियत और मानवता से बढ़ करके कोई जिम्मेदारी, कोई कानून, यानी कि कोई ड्यूटी नहीं होती। यदि इंसानियत और मानवता से बढ़ करके मुझे नहीं लगता कि कोई ड्यूटी होती होगी, यानी कि पुलिस प्रशासन ना आना चाहिए और इस बाबा जी का हालचाल पूछना चाहिए और एक संदेश भी देना चाहिए कि भाई इस प्रकार से कई बार जो गलती है पुलिस प्रशासन से भी हो सकती है, जो गलती हुई है, यानी कि बाबा जी भी खुद कह रहे हैं कि भाई सीआईए टीम के पास यदि मन्ना होता तो कहीं न कहीं गांव वाले मुझे मार देते। हाँ, उनके धन्यवाद भी। सीआई वालों के बहुत धन्यवाद जो मेरे को यहाँ से जल्दी ले गए वो। हाँ। और जो मैं यहाँ मिल जाता, जिन्होंने बड़ा ये तोड़ फोड़ करी है, और जो मैं यहाँ मिल जाता तो मैंने क्या बख्श दे वो, मैंने तो बदल ले जम ठाका।
4 बेटियों के बाप हैं बाबा जमुना दास जी। 4 बेटियां जी हाँ आपके, जी, 4 छोटी छोटी बच्ची, हाँ, 2 लड़की, एक लड़का है। एक लड़का। तो इतनी सारी है, एक छोटी भी इतनी सारी भी है, एक इतनी है, एक इतनी सारी है। हाँ जी, एक आपका छोटी आपका क्या नाम है जी? मलीमा। मलीमा। क्या कहेंगे सभी जो साथी हैं हरियाणा के भी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी इस जगह से सहायता आने लग रही है, क्या कहेंगे? धन्यवाद करें एक बार। हाँ जी, उनका तो धन्यवाद है। मेरी लड़कियां को, मेरे को खाना मिला, पैसा दे रहे, उनका धन्यवाद। उनके कारोबार में बरकत करे। जो हमारे को दवाई बूटी को भी दे रहे हैं, खाने को भी दे रहे हैं। लड़कियों के बच्चों के लिए बिस्कुट, चॉकलेटा सब पहुँचाई उनने हमारे दाल लिए। तक सारा दाल, कुछ रोटी पहुँचाया। तक पहुँचाया उनने। हाँ जी, बोतलें तेलों की बचाई तेलों हैं। की बोतलें अगर बचाई उन्हें दे रहे हैं खाने ने, और मैंने क्या चाहिए जी। बड़े संविधान कर रहे हैं, उनकी बरकत करे। बरकत करे। उनको गुरु गोरखनाथ जी, शिव शंकर भोले भंडारी, शेरों वाली माता, वैष्णो माता, लक्ष्मी माता, उनके कारोबार में बरकत पादा दे। और हम तो यही कहते हैं, और तरक्की से तरक्की बढ़ाई उनके चलो मार्ग। बिल्कुल जी, सहायता ऐसे कविता जी की तरफ से भी थोड़ी सहायता आपके लिए एक बार जी। और रोहतक से हैं, हिंदुस्तान सोलर के डायरेक्टर हैं कुलदीप नैन। उन्होंने कहा था कि बाबा जी से जब भी मिले, कल उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए थे कि बाबा जी को 500 रुपये भाई हैं। कल एक वीडियो भी डाली थी मैंने कि रोहतक से सहायता मिली। कुलदीप भाई ने, जो हिंदुस्तान सोलर के डायरेक्टर हैं, उनकी तरफ से 500 रुपये हैं बाबा जी, ये उनकी तरफ से भाई का धन्यवाद कुलदीप भाई ने दिए रोहतक से। कुलदीप भाई का बड़ी बड़ी धन्यवाद। जो रोहतक से जो मेरे को 500 रुपया पहुँचाया है, उसको गुरु गोरखनाथ जी, माता शेरों वाली, शिव शंकर भोले भंडारी, गणेश महाराज जी, उनके कारोबार में वादा करे। उनको दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो बेचारों ने। और रोहतक से देखो कितनी दूर रोहतक पड़ती है, दिल्ली से भी आगे पड़ती है, बताते हम गए तो है नहीं। रोहतक दिल्ली से पहले ही है, जींद से आगे। अच्छा जी, मैंने तो चलो बिल्कुल, मतलब भाई बाबा जी का सहयोग सभी कर रहे हैं। कविता सरपंच जी का भी धन्यवाद। प्रियंका बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी की जो एक मुहिम एक शुरुआत की थी कि बाबा जी की सहायता करें सभी, और सभी कर भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो जैसे प्रशासन ने तो हालात ऐसे किए कि आज ये अपने पैरों पर चलकर जैसे मांग कर अपना गुजारा कर रहे थे, उस लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा भी जब तक ये खाने पीने के अपने मांग तांग कर जैसे भी गुजारा करते थे, जब तक इस लायक हो तब तक क्यों ना हम इनकी मदद करें खाने पीने के लिए। क्योंकि 4-4, 5-5 लड़कियां भी है, बच्चे भी है, छोटे बच्चे हैं इनके। और हालांकि पुलिस प्रशासन ने जितना किया भी, हम नहीं चाहते, कह रहे हैं ना कि पुलिस प्रशासन आकर मदद करे। हमने मदद नहीं चाहती प्रशासन की। मदद हम कर लेंगे, हमारा भाईचारा बतेरा है, खान पीना हम सारी चीज मदद करेंगे, भाईचारा बहुत हरियाणा का। लेकिन हमने प्रशासन तो सिर्फ यही चाहिए कि जो असर बाबा का किया ना, निर्दोष बाबा का जो हाल किया है, वही हाल आरोपियों का भी करे ना, वही हत्यारों का भी वही हाल करे। सिर्फ हमारी एक मांग है, क्योंकि अगर जैसा हाल बाबा का किया ना, जैसे आपने वीडियो भी ली है इनकी, जैसे जैसे बाबा ने बताया कि यही हाल किया इनका, और तो क्या कहूँ मैं कि नंगा करके भी पिटा है, इस हद तक भी पिटाई की है। तो क्या जो आरोपी है, जो हत्यारे, उनके साथ ऐसा हो तो क्या सच्चाई उगल के नहीं आएगी सामने? पहले तो राजेश के घर वाले उठा लिया, अंजलि उठा लिया, अब कल से उसका घर वाला हिरासत में है। तो एक बार अगर उनका सुथरा रिमांड हो जावे ना, तो सारी सच्चाई आप पे सामने आ जावे। लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई तो नहीं कर रहा ना। बिल्कुल। तो भाई यानी कि लगातार न्याय की मांग की जा रही है। यानी कि एक इस केस के अंदर एक बड़ा खुलासा यह है कि जो अंजलि के पति हैं लवली, उनको दोबारा से फिर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, दोबारा फिर हिरासत में लिया है। यानी कि एक बड़ा खुलासा हो सकता है इस केस के अंदर। और भी एक और बात कहूंगी, जैसे बाबा जी धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन वाले का, बाबा जी प्रशासन वालों का कोई धन्यवाद नहीं है। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई सामने उभर का आई है। सिर्फ धन्यवाद है तो आपकी सच्चाई का, आपकी ईमानदारी का है। पुलिस प्रशासन वाला ने तो जहां तक भी उनसे जो बना ना वो किया आपके साथ। कोई धन्यवाद नहीं है किसी प्रशासन का, है धन्यवाद है ऊपर वाले का, जिन्होंने उस बेटे की डेड बॉडी को सामने ला दिया। हाँ, धन्यवाद है उस ऊपर वाले का। बिल्कुल भाई, हाँ, पुलिस वाला ने तो तोड़ के घेर दिए थे, और उसका करने चाहिए धन्यवाद। उस पुलिस वाले का क्या करना चाहिए? धन्यवाद तो उसका करना चाहिए जो जिसने कराया। बात तो इतनी थी ना उस टाइम, उनका भी देखो कि मैं उनको में समझता, क्योंकि उनके भी ऊपर, मतलब जानी के ऊपर से भी ऊपर होते हैं ना, उनके भी ऊपर प्रेशर था, तब वो बेचारे कर रहे थे।
उनको भी ऊपर ऑर्डर था ना, बाकी ऊपर वालों का ऑर्डर था, गाँव वालों का भी, कुछ गवर्नमेंट का भी ऑर्डर था जी। भी तो उन्होंने पुलिस वालों ने, CI ने भी मेरे साथ ऐसा सलूक हाँ किया। चलो भाई देखो, बाबा जी की इतनी बात कहनी है कि भाई मरना तो बच गया, यानी कि उस टाइम पर जो स्थिति इतनी खराब हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था भाई किया जाओ तो किया क्या जाओ है। ये तो बाबा जी की आत्मा है जो आज भी पुलिस वाला का भी धन्यवाद करने लग रही है। हालांकि जो इतना टॉर्चर करने के बाद भाई, यदि आपके ऊपर किसी के ऊपर टॉर्चर होगा इतना, तो मुझे नहीं लगता धन्यवाद निकला, गाली निकलेगी, तो गाली गलौच ही निकलती है, तो कि हमारे ऊपर इतना टॉर्चर किया है। हालांकि चलो भाई, तो पूरी जो बात मेन बात थी, कई साथी कमेंट करेंगे कि भाई सहायता के नाम पर आप वीडियो बनाते हो, कई तरह के मतलब कहोगे भाई ऐसे ऐसे करो। मैं चाहूँगा भाई तुम भी सहायता करो और तुम भी धन्यवाद करो। तब जो से भाई जो नेगेटिव कमेंट करें, मैं चाहूँगा कि तुम भी बाबा के पास आओ और अपनी वीडियो बना कर ले जाओ और तुम भी बाबा की सहायता करो। क्यों जी बाबा जी? बिल्कुल आओ और मेरी कोई सहायता करो। बिल्कुल मीडिया वालों का बहुत धन्यवाद है। और ये बेटे क्या नाम है तेरा? प्रियंका। ये प्रियंका बेटी हमारी बहनों भी आई थी और मैंने पूछी थी शुरू वाले दिन, मैंने बाबा जी के पास में आया था, बहुत सारे मीडिया के साथी वीडियो बना के ले गए थे, लेकिन किसी मीडिया के साथी ने उस टाइम पर भी, मैं हालांकि मैं कहना चाहता, यानी कि ये नहीं कहा था कि बाबा जी की सहायता करे। मैंने पूछा था बाबा जी कि बाबा जी आपकी सहायता हुई है नहीं हुई है? बाबा जी ने कहा भाई सब आवे हैं वीडियो बना के ले जाएं, लेकिन किसी ने सहायता नहीं तो की है और नहीं करवाई है। तो हमारा एक प्रयास था, क्यों बाबा जी यही बात थी ना? हाँ, तुमने करी थी जब सरपंच ने करवाई, तो वाला बार फिर तो सरबाद उमदी चली गई, बार फिर तो अपने आते रहे जाते रहे हैं और सरबाद होती रही। उस दिन भी वे हमारे सिरसा कौन से गांव के बता रहे थे? खिरक गांव के हैं, अपने निंग बांगर से हैं। उस दिन भी ये सरपंच साहब जी हमारे को 1500 रुपया, 500 रुपये, 500 रुपये। उसके बाद बात नहीं है बाबा जी, शुरुआत होती है एक अच्छा लगता है। दान जितना भी दे वो श्रद्धा भावना से होता है, दान हमेशा दान होता है। बिल्कुल। चलो भाई ठीक है बाबा जी, आपका धन्यवाद और आप ठीक हो, जल्दी से आप अपने आप को मजबूत करें, ठीक है? कोई नहीं, जितना बनेगा बार बार करते रहेंगे। तो भाई वीडियो देख लिए, फिलहाल कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें कि बाबा जी के ऊपर जो टॉर्चर हुआ पुलिस प्रशासन की तरफ से और जस हत्याकांड की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। जस्टिस फॉर जस्ट, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, सोशल मीडिया के आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, जस्टिस फॉर जस्ट जरूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में राय रखें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए इंद्रिश से अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।